आज की बात में आज हम बात करेंगे गाजीपुर से आ रही एक बहुत बड़ी खबर की, जो मुख्तार अंसारी के परिवार से आ रही है। मुख्तार अंसारी के परिवार में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके छोटे बेटे उमर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी लखनऊ के दारुल शिफा से हुई है। दरअसल अब उमर अंसारी पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा है। उन्होंने अपनी मां अफशा अंसारी के जाली दस्तखत बनाए हैं। गाजीपुर की अदालत में एक याचिका दायर हुई थी। आपको बता दें कि अफशा अंसारी पर खुद 50,000 रुपए का इनाम घोषित है और उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी है। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर की, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आ रही है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि पहली बार उमर अंसारी गिरफ्तार हुए हैं, और जानते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या था। तो दोस्तों, खबर यह है कि गाजीपुर पुलिस ने उमर अंसारी को लखनऊ के दारुल शिफा से रविवार देर रात गिरफ्तार किया और चुपचाप गाजीपुर लेके आ गई है। उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मां यानी अफशा अंजुम के फर्जी हस्ताक्षर करके गाजीपुर की जिला अदालत में एक याचिका दायर की थी। मतलब गाजीपुर की जिला अदालत जा रहे हैं, जज के सामने जा रहे हैं, वो भी फर्जी हस्ताक्षर लेके। वो क्या सोच रहे थे कि वो बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये याचिका किस लिए दाखिल की थी, क्यों जाली दस्तखत करके ये याचिका दायर की गई थी। दरअसल ये याचिका मुख्तार अंसारी की उस संपत्ति को छुड़ाने के लिए थी जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने इस संपत्ति को कुर्क कर लिया था। अब मुख्तार अंसारी के बेटे यानी उमर अंसारी चाहते थे कि ये कुर्क की हुई संपत्ति को छुड़ा ले, और अपनी मां के नाम से उन्होंने याचिका दायर कर दी। उनकी मां फरार थी और उन्होंने दस्तखत जाली कर दिए। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया है कि उमर अंसारी ने सोची समझी साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसमें उन्होंने अपनी मां अफशा अंसारी के हस्ताक्षर को भी नकली तरीके से, कूटरचित तरीके से इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि अफशा अंसारी खुद फरार चल रही हैं, तो वो दस्तखत कैसे करेंगी। उनके खिलाफ खुद ही लुक आउट नोटिस जारी है और अब उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। तो सोचिए, जिसपे 50,000 का इनाम घोषित है, फरार है, वो अदालत में कैसे पहुंची, कैसे अपनी याचिका दायर की। जाहिर सी बात है कि उमर अंसारी ने उनके दस्तखत जाली किए। ऐसे में पुलिस का कहना है कि अफशा के हस्ताक्षर करके उमर ने धोखाधड़ी की है, जालसाजी की है। मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है। उमर अंसारी के साथ साथ उनके वकील लियाकत अली का नाम भी इस केस में सामने आया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गाजीपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। यानी अब वकील साहब भी जेल जाएंगे। पुलिस का कहना है कि याचिका में जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो अफशा अंसारी के पुराने दस्तावेजों में जो उन्होंने दस्तखत की थी उससे बिल्कुल अलग है। यानी ये बिल्कुल साफ है कि ये जो साइन है ये फर्जी साइन है। पुलिस ने यह भी कहा है कि अफशा अंसारी यानी मुख्तार अंसारी की पत्नी और उमर अंसारी की मां न सिर्फ गाजीपुर बल्कि कई अन्य जिलों में भी वांछित हैं। ऐसे में उनके द्वारा ये याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है, वो खुद याचिका दायर करने कैसे आ सकते हैं, या वकील साहब कैसे जाके हस्ताक्षर ले सकते हैं। इससे लगता है कि ये दस्तखत बिल्कुल फर्जी हैं। अफशा अंसारी से किसी का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये फर्जी होने की पूरी संभावना इसमें है। पुलिस का मानना यह भी है कि उमर और उनके वकील ने मिलकर ये सारा खेल रचा ताकि गलत तरीके से संपत्ति को कुर्क से छुड़ाया जा सके। दोस्तों, ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार पहले से ही कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ है। अब उनके बेटे उमर की इस गिरफ्तारी ने परिवार पर पुलिस का शिकंजा और कस दिया है। गाजीपुर पुलिस अब उमर से पूछताछ कर रही है और इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो गाजीपुर से उमर अंसारी की गिरफ्तारी से आ रही थी। तो दोस्तों, अब इसमें क्या नया मोड़ आएगा और केस किस तरफ आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आगे बढ़ता है,
कौन सी करवट लेता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगली खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।